हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 992 देखो हार्ड मार्क्ड है, बट मैं इसको इस तरह समझा दूंगा कि आप इसको खुद से कोड ज़रूर कर पाओगे, काफ़ी इजी इसको बना देंगे। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सब अरेज विथ के डिफरेंट इंटीजर्स। फिर से वही लग रहा है, सब अरे है और के यहाँ टर्म यूज़ कर लिया है, के डिफरेंट इंटीजर यूज़ कर लिया है। तो मुझे मतलब यहाँ हिंट मिल रहा है कि ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के, ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ गुड सब अरेज ऑफ नम्स। ठीक है, अब वो गुड सब अरे क्या होते हैं वो देख लेते हैं। गुड अरे इज एन अरे वेयर द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स इन दैट अरे एग्जैक्टली के। मतलब उस सब अरे में ना एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स मतलब यूनिक इंटीजर जो होंगे वो एग्जैक्टली के होने चाहिए, तभी वो सब अरे को आप गुड बोल सकते हो, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 में अगर ध्यान दो, इसमें एग्जैक्टली कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं? एक तो 1 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है। ये तो डुप्लीकेट हो गए, बट यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, अ सब एरे इज अ कंटिग्यूअस पार्ट ऑफ द एरे। ठीक है, ये तो आपको पता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। 1 2 1 2 3 है, के इज इक्वल टू 2 है, मतलब हर वो सब अरे आपको बताना है कितने ऐसे सब अरे हैं जिसमें एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 7 क्यों है वो देख लो यहाँ पर। ये देखो 1 2 एक सब अरे है जिसमें एग्जैक्टली 2 यूनिक एलिमेंट है, के यूनिक एलिमेंट है ना। फिर देखो 2 1, फिर ये वाला 1 2, फिर ये 2 3, है ना। उसके बाद देखो 1 2 1 ये वाला, इसमें भी एग्जैक्टली 2 यूनिक एलिमेंट है। फिर देखो 2 1 2, फिर देखो ये वाला 1 2, है ना। फिर 1 2 1 2 ये वाला 1 2 1 2। ठीक है, टोटल 7 आपको यूनिक सब अरेज दिख रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको अप्रोच मिलेंगे। तो अब देखो, ये तो आपको क्लियर हो गया कि स्लाइडिंग विंडो का आपको हिंट मिल चुका है ना प्रॉब्लम से। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं। मुझे अभी तक कुछ दिमाग में और नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो, विल दिस वर्क विथ खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट? जो मतलब खानदानी मतलब जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो का, क्या उससे काम करेगा? देखो, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ट्राई करके देख रहा हूँ कि क्या स्लाइडिंग विंडो काम करेगा कि नहीं, उसका जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। अभी मैं खुद देख रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पहली बार ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइडिंग विंडो अगर अगर लग रहा है कि स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है तो स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको याद रहो, क्वेश्चन में बोला है ना कि जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनका काउंट इतना होना चाहिए ज़्यादा से, मतलब एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 2 यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट्स का काउंट रखने के लिए मैं एक मैप ले लेता हूँ। मैप तो लेना ही पड़ेगा भाई, है ना, यूनिक एलिमेंट्स का काउंट रखने के लिए। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पर हम यूनिक एलिमेंट्स को डालते जाएंगे और उनका काउंट भी डालते जाएंगे। अभी स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं स्लाइडिंग विंडो का, तो आई और जे यूज़ करते थे हमेशा की तरह। तो अभी दिखा मुझे 1। ठीक है, तो 1 डाल दिया मैंने, 1 मुझे एक बार दिखा है। मैप का साइज़ देखो तो कितना है, मैप का साइज़ 1 एक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अभी तक सिर्फ एक ही यूनिक एलिमेंट दिखा है। मतलब ये वैलिड सब अरे नहीं है मेरा। ये जो 1 है ये मेरा वैलिड सब अरे नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही यूनिक एलिमेंट है। मुझे 2 यूनिक एलिमेंट चाहिए, के यूनिक एलिमेंट चाहिए। कोई बात नहीं, जे को आगे बढ़ा देते हैं। अभी आ गया 2, 2 है, 2 का फ्रिक्वेंसी यहाँ 1 है। तो यहाँ मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ जिसमें मैं काउंट निकालूंगा, और कौन सा वैलिड सब अरे वो भी मैं लिखते चलूँगा ताकि आपको क्लैरिटी मिलती जाए। अभी देखते हैं, अभी मैप का साइज़ देखो के बराबर हो चुका है ना। मतलब हमें एक सब अरे मिल चुका है, आई से जे वाला जो सब अरे है, आई से जे तक में जो सब अरे है ना 1 2, उसका अगर मैं देखूँ मैप में तो एग्जैक्टली 2 यूनिक एलिमेंट्स है इस सब अरे में, है ना, आई से जे तक के सब अरे में। मतलब ये मेरा एक वैलिड सब अरे है। ठीक है, तो 1 2 मैंने लिख दिया, एक सब अरे मिल गया। अब देखो ध्यान दो, सॉरी, हाँ, अब देखो ध्यान दो, अब फिर क्या होगा कि जे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं काउंट मैंने 1 कर दिया था। अब देखो जे जब आगे बढ़ा तो 1 फिर से बढ़ा, यहाँ पर 1 की फ्रिक्वेंसी 2 हो गई, बट मैप का साइज़ अभी भी 2 है। राइट, मैप का साइज़ अभी भी 2 है ना। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई से जे तक का जो विंडो है ये एक वैलिड सब अरे है ना, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स है, क्योंकि मैप का साइज़ भी देखो के बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो वैलिड विंडो 1 2 1 वैलिड विंडो है। ठीक है, वैलिड विंडो 1 2 1 है, वैलिड सब अरे है वो। बट क्या इस वैलिड सब अरे में 1 2 1 को मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रॉब्लम बता सकूँ कि क्या प्रॉब्लम है अभी हमारे सोल्यूशन में। ये 1 2 1 है, ठीक है।
आई यहाँ है, जे यहाँ है, ठीक है। मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया है कुछ चीज़ आपको समझाने के लिए। मैंने तो बोल दिया कि हाँ भाई 1 to 1 एक वैलिड सब अरे है। तो क्या सिर्फ यही एक सब अरे है इस पूरे विंडो में? इस पूरे विंडो में सिर्फ यही एक सब अरे है वैलिड? नहीं, ध्यान दो तो यहाँ पर एक और वैलिड सब अरे है, ये रहा 2 1। तो ये कैसे निकालोगे? ठीक है, तो एक तरीका तो आपके मन में ये आ रहा होगा। अभी 2 दिन पहले हमने स्लाइडिंग विंडो का एक प्रॉब्लम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सब अरे जिसका आई पॉइंटर मान लेते हैं यहाँ पर है और जे पॉइंटर यहाँ पर है, तो टोटल नंबर ऑफ सब अरेज एंडिंग एट जे कैसे निकालते थे? काउंट उसका जे माइनस आई प्लस 1, हाँ ऐसे निकालते थे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सब अरेज एंडिंग एट जे विल बी इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 1। और वो सब अरे कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंडिंग एट जे होना चाहिए ना, तो 1 to 1 है एक, ठीक है, और 2 1 हो जाएगा एक, देखो दोनों जे पे एंड हो रहा है, और ये खुद 1 है अकेला क्योंकि ये खुद जे पर एंड हो रहा है। तो ये तीनों वैलिड सब अरे, मतलब ये तीनों सब अरेज मुझे मिल रहे हैं जो कि जे पर एंड हो रहे हैं। बट इसमें ध्यान दो वैलिड कितने हैं भाई? इसमें बस यही, ये एक वैलिड है क्योंकि इसमें देखो एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 2 यूनिक एलिमेंट्स है। ये भी वैलिड है, इसमें भी एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 2 यूनिक एलिमेंट्स है। तो अब क्या, अब तो गड़बड़ हो गई ना, जे माइनस आई प्लस 1 वाला फॉर्मूला तो अब काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर निकालोगे तो जे अभी इंडेक्स कौन सा है? 2 पर है, आई 0 पर है, प्लस 1। इसका आंसर आ रहा है 3। मतलब देयर आर टोटल 3 सब अरेज एंडिंग एट जे। बट वो 3 सब अरेज में सारे सब अरेज वैलिड नहीं है, ध्यान दो, ये 1 कहाँ वैलिड है? ठीक है, तो कुछ तो दिक्कत लग रही है। मतलब आप इतना आसानी से आप नहीं निकाल पाओगे ये इसको कैसे निकाल पाओगे? आप क्या दिमाग लगाओगे कि ये 2 1 वाला भी निकल जाए? एक दिमाग तो मुझे पता था कि हाँ टोटल सब अरेज एंडिंग एट जे ऐसे निकलता है, बट उसमें देख लो ये 1 भी आ जा रहा है क्योंकि है ना, एंडिंग एट जे का फॉर्मूला मैंने लगाया है, टोटल अरेज सब अरेज एंडिंग एट जे। तो ये 1 जो है ये इसमें के इज इक्वल टू 1 ही यूनिक एलिमेंट है, तो ये वैलिड थोड़ी हुआ हमारा। हमारे क्वेश्चन में बोला के इज इक्वल टू 2 यूनिक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें 1 to 1 तो दिख गया, करेक्ट, मैंने उसको लिख दिया था। 2 1 भी दिख गया, तो ठीक है 2 1 मैं लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई 1 भी आ जा रहा है जो कि गलत है, 1 को मैं नहीं लिख सकता। तो अब ये 1 एक मतलब एक इनवैलिड सब अरे मिला है, तो एक इनवैलिड सब अरे मिला वो कैसे निकालोगे भाई? वो आसान थोड़ी है निकालना, वो तो के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना। मान लेते हैं के का वैल्यू 1 होता तब ये वैलिड होता, क्योंकि देखो यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 मतलब एक ही यूनिक एलिमेंट है। बट यहाँ पर मतलब आप कैसे निकालोगे? बहुत टफ है वो, मतलब प्रॉपर सोल्यूशन ये नहीं है ना। तो मैं फिर से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दिक्कत क्या हो रही है हमें, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में एक पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम है जो कि जिसमें ये फॉल करता है आज वाला प्रॉब्लम, इसीलिए इसको हार्ड मार्क किया गया है। ठीक है, देखो 0 1 2 था, आई यहाँ पर था ना और जे यहाँ पर था। ठीक है, तो अब याद करो जब आपने ऑलरेडी ये निकाल दिया था ना 1 2 जो था ये तो निकाल दिया था आपने, अभी आई जे है, तो आपको ये निकालना है कि कितने ये देखो 1 to 1 तो वैलिड सब अरे है ही, क्योंकि इसका जब मैंने मैप में एंट्री देखा तो 1 था और 2 टाइम्स था, 2 एक टाइम्स था, तो मैप का साइज इज इक्वल टू 2 है, मतलब सिर्फ 2 ही यूनिक एलिमेंट है, तो ये पूरा का पूरा सब अरे तो वैलिड है। बट सिर्फ यही है क्या? नहीं, इसमें और भी वैलिड सब अरेज हो सकते हैं, है ना। देखो 2 1 भी एक वैलिड सब अरे है ना, तो 2 1 हो गया, 1 वैलिड सब अरे नहीं है। तो भाई ये कैसे छाटें कि 1 वैलिड सब अरे नहीं है? मतलब इस पूरे आई से जे वाले विंडो में सिर्फ 2 ही वैलिड सब अरेज है, ये और ये, वो कैसे निकालोगे? कोई उसका फॉर्मूला है ही नहीं, आप कितनों सोच ले नहीं निकाल पाओगे। वैसे क्या फॉर्मूला लगाओगे? मुझे तो बस एक ही फॉर्मूला आता था कि टोटल नंबर ऑफ सब अरेज एंडिंग एट जे माइनस आई प्लस 1 होता है, तो इसका आंसर 3 आ रहा है। बट 3 का मतलब क्या हुआ? 1 2 1 ये एंडिंग एट जे है, 2 1 ये सब अरे भी एंडिंग एट जे है, 1 खुद ये वाला ये भी एंडिंग एट जे है। बट इसमें ये वैलिड है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ये वैलिड है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ये भाई ये वैलिड नहीं है, ये कहाँ से छाटोगे? तो टफ पार्ट यही है, दैट इज़ वाई, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इसको हार्ड मार्क किया गया है। ठीक है, बट इसको भी आसान बनाया जा सकता है, इसके टेंशन मत लो। अभी थोड़ा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, आप उसी वक्त ये प्रॉब्लम को क्रैक कर लोगे। देखो ध्यान दो, तो अब देखो कैसे कितना इंटरेस्टिंग होता है ये प्रॉब्लम को। याद करो हमारी दिक्कत इधर ही थी, हम यहाँ पर ही फंस गए थे, राइट। तो हमें तो समझ में आ नहीं रहा था कि भाई चलो आई और जे अभी यहाँ पर है, तो इस पूरा सब अरे का तो मुझे आइडिया लग गया था कि ये वैलिड है, क्योंकि मैप में अगर मैं देखूँ तो इस पूरे सब अरे में टोटल 2 ही यूनिक एलिमेंट्स हैं,
तो 1 2 1 एक मुझे यूनिक सब अरे दिख रहा था, ठीक है, जिसमें यूनिक एलिमेंट्स का काउंट सिर्फ 2 था, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें 2 यूनिक एलिमेंट्स थे। तो मुझे एक ही चीज़ आती थी कि भाई j-i+1 करने से टोटल नंबर ऑफ सब अरेज एंडिंग एट j निकल जाता है, ठीक है, जिसका काउंट 3 आया था ना, j-i+1 3 आएगा। और ये कौन कौन को बोल रहा था, ये बोल रहा था कि एंडिंग एट j कौन कौन है, 1 2 1, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है 2 1, दिस इज ऑल्सो एंडिंग एट j, इसमें भी k इज इक्वल टू 2 यूनिक एलिमेंट्स है विच इज़ ऑल्सो फाइन। बट ये एक और सब अरे दे रहा था 1 खुद, लेकिन यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 है, जो कि गड़बड़ था, राइट, है ना, जो कि गड़बड़ था। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर j-i+1 3 था ना, तो हाँ देखो 3 सब अरे दे दिया इसने, इसमें सारे वैलिड आंसर नहीं है, इसमें ये वैलिड है, ये वैलिड, ये वैलिड नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान दो, ये इस पूरे सब अरे में टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स है, 2। तो इस सब अरे का जो सब अरे है, जैसे मान लेते हैं 2 1 हो गया ये वाला, या फिर 1 हो गया ये वाला, तो इन दोनों सब अरे में ऑब्वियस सी बात है या तो k यूनिक एलिमेंट्स होंगे या तो k से कम यूनिक एलिमेंट्स होंगे। k से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इस पूरे सब अरे में k यूनिक एलिमेंट्स है, तो कोई भी छोटा सब अरे ले लो इसका, मतलब इस पूरे सब अरे का भी एक सब अरे ले लो, मतलब ये वाला, तो इसमें ऑब्वियस है या तो k यूनिक एलिमेंट्स होंगे या तो k से कम यूनिक एलिमेंट्स होंगे। k से ज़्यादा कहाँ से हो जाएंगे जब इसी में सब k यूनिक एलिमेंट है, तो k से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट k यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं या तो k से कम हो सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्रूफ दिख भी रहा है, यहाँ पर देखो k यूनिक एलिमेंट्स है जो कि सब अरे है हमारे इस पूरे सब अरे का, इसका भी वो सब अरे है ना, ठीक है। तो 2 1 में k यूनिक एलिमेंट्स है, और एक मुझे ऐसे केसेस भी मिल रहे हैं जिसमें k से कम यूनिक एलिमेंट्स भी है ना, 1 यूनिक एलिमेंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं बोलता हूँ कि यार निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। मैं बोलता हूँ कि k इज इक्वल टू 2 का भी निकाल लो, k इज इक्वल टू 1 का भी निकाल लो, और k चलो 0 का तो बात ही नहीं बनती, बट k इज इक्वल टू 2 और 1 का निकाल लो। अगर मान लेते k की वैल्यू 3 होती तो मैं बोल रहा हूँ k इज इक्वल टू 3 का भी निकाल लो, k इज इक्वल टू 2 का भी निकाल लो, k इज इक्वल टू 1 का भी निकाल लो इस फॉर्मूला से। क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है, j में इक्वल टू आई में j-i+1, ये तो मुझे सारे सब अरेज दे दे रहा है एंडिंग एट j, ठीक है। तो हो सकता है उसमें उन सारे सब अरेज में हो सकता है किसी किसी में एग्जैक्टली k यूनिक एलिमेंट्स हो, जैसे इसमें हो सकता है किसी किसी में लेस देन k यूनिक एलिमेंट हो, है ना, किसी में k इज इक्वल टू 2 है, किसी में k इज इक्वल टू 1 है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे सब अरेज ये दे देता है मुझे j-i+1, सारे सब अरेज दे देगा, और उन सारे सब अरेज में जो यूनिक एलिमेंट्स का काउंट होगा या तो लेस देन या तो इक्वल टू k होगा। जैसे इसमें देखो एग्जैक्टली k यूनिक एलिमेंट्स है, इसमें भी एग्जैक्टली k यूनिक एलिमेंट्स है, इसमें k से कम यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं ना, मैं निकाल लेता हूँ लेस देन k इज इक्वल टू k वाले। आई नो उसमें कुछ इनवैलिड सब एरेज भी निकल आएंगे, बट कोई बात नहीं, मैं उसको अभी निकाल लेता हूँ। देखो ध्यान दो, यही मेरा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर काउंट लिख लेता हूँ, जो मेरा रिजल्ट होगा कितने सब एरेज मुझे मिले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, आई में अभी j में मेरा 1 है, 1 का काउंटर मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, 1 का काउंटर मैंने बढ़ा दिया। अभी देखो तो मैप का साइज़ कितना है, मैप का साइज़ 1 है, वो एग्जैक्टली k के बराबर नहीं है देखो, बट वो देखो k से छोटा है। अब मैं वही तो निकालने जा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू k वाले को निकाल लो अभी, है ना। मतलब हर वो सब अरे जिसमें यूनिक एलिमेंट्स का काउंट लेस देन या तो इक्वल टू k हो। तो मैप में अभी इस सब अरे में कौन सा सब अरे है, देखो तो i से j के बीच में कौन सा सब अरे है, ये एकमात्र सब अरे है, इसमें 1 है, ठीक है। तो यूनिक एलिमेंट का काउंट देखो लेस देन k है, बट स्टिल मुझे इसको भी काउंट करना है। अभी के लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, उसका टेंशन मत लो। क्योंकि देखो अभी आपको सिर्फ यही फॉर्मूला पता है j-i+1, तो वो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो है ना कि k से बड़ा नहीं है भाई, k से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप सब अरे लोगे उसमें यूनिक एलिमेंट्स का काउंट k से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू k निकाल लो, ठीक है, ओके। तो ये मेरा एक वैलिड सब अरे दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू k है, बढ़िया, ठीक है। क्योंकि ये तो आप निकाल सकते हो आराम से, कैसे निकाल सकते हो, j-i+1 से निकाल सकते हो, बड़ा इजी है। 0 - 0 + 1 कितना 1 हो गया, तो मैंने काउंट में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। काउंट में मैंने 1 ऐड कर दिया। अब मैं j को आगे बढ़ाता हूँ, j आगे बढ़ा, 2 आ गया, यहाँ पर 2 का काउंट 1 कर दिया। अभी मैप का साइज़ देखो तो कितना है, मैप का साइज़ अभी 2 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू k, विच इज़ ऑल्सो फाइन। मतलब ये भी एक वैलिड सब अरे मुझे मिल गया, और वो वैलिड सब अरे क्या है देखो तो 1, 2 है, ठीक है। तो कितने सब अरेज पॉसिबल है इसमें, j-i+1, है ना, एंडिंग एट j, ठीक है। कौन कौन से निकल आएंगे, एक 1 2 और एक 2,
तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, याद करो सबसे पहला सब एरे मुझे क्या मिला था, 1 मिला था। उसके बाद अभी मुझे कौन से 2 सब एरेज मिले हैं, जे माइनस आई प्लस 1 करके, सॉरी यहाँ पर 1 2 और एक और कौन सा मिला, 2, ये रहा, अभी मिला ना ये दोनों, ये 2 सब एरेज मिला। तो जे माइनस आई प्लस 1 से कितने दो सब एरेज मिले ना, तो 1 + 2 कर दिया मैंने। ध्यान देना ये 1 2 में इसी बार देखो बहुत बढ़िया सब एरे मिल गया, इसमें एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स है, इसमें k = 1 यूनिक एलिमेंट्स है, इसमें k = 1 यूनिक एलिमेंट्स है। तो सारे सब एरेज मैं वो निकाल रहा हूँ जिसमें यूनिक एलिमेंट्स का काउंट <= k है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अभी तक तो ठीक लग रहा है सब कुछ। देखते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना। अब जे मेरा आगे भागा, यहाँ पर 1 का काउंट मैंने 2 कर दिया। अभी भी मैप का साइज देखो 2 है, विच इज़ <= k। ठीक है, तो अभी कितने सब एरेज निकल सकते हैं इस 1 2 1 वाले सब एरे में, ये 1 2 1 है ना, कौन कौन से निकलेंगे, एंडिंग एट जे, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज एंडिंग एट जे क्या क्या निकलेगा, 1 2 1, ये मैं लिख देता हूँ, इन सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अभी क्या मिला मुझे, 1 2 1 और क्या मिलेगा, 2 1 और एक मिलेगा 1 अकेला, है ना, 3 सब एरेज मिलेंगे। और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जे माइनस आई प्लस 1 कितना हुआ, 3, तो मेरे जो 3 और सब एरेज मिल गए। ठीक है, बढ़िया। अब देखो ध्यान दो, जे यहाँ पर आया, 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दिया। अभी भी देखो मैप का साइज 2 ही है, विच इज़ <= k, मतलब इस सब अरे में, ये जो सब अरे है मेरा, इसमें एग्जैक्टली मतलब सॉरी इसमें एग्जैक्टली k यूनिक एलिमेंट्स है 1 2 1 2 में। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 1 2। ठीक है, बट मैंने बोला था ना मैं <= k वाले भी निकालूंगा, जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 - 0 प्लस, यानी कि 4 सब एरेज ऐसे निकल कर आएंगे, 4। और वो कौन कौन से मैं लिख भी दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज एंडिंग एट जे। एक तो 1 2 1 2 लिख दिया था मैंने, अभी मैं लिखूंगा 2 1 2, ये भी जे पर एंड हो रहा है, 1 2 ये भी जे पर एंड हो रहा है, ये खुद 2 ये भी जे पर एंड हो रहा है। तो टोटल 4 सब एरेज मिल गए, ये देखो 4 सब एरेज है। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आएगा खानदानी टेम्पलेट स्लाइडिंग विंडो का, जे यहाँ पर आया। अभी देखो मैप का साइज़ 3 हो गया है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी जो मैप का साइज़ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो है वो <= k हो गया। भाई ये तो मैं नहीं सह सकता कभी भी। मैंने क्या बोला था, <= k होना चाहिए यूनिक एलिमेंट्स का काउंट, बट <= k नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो को स्लाइड करूँगा, और क्या, मैं आई को बोलूँगा कि भाई तो आगे बढ़ जा। तो आई किसको पॉइंट कर रहा, अभी 1 को, तो 1 हट जाएगा विंडो से, तो 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया, है ना, 1 घटा दिया, तो आई यहाँ पर आ गया। क्या अभी भी मैप का साइज़ <= k है, यस, अभी भी मैप का साइज़ <= k है। तो मैं आई को बोलूँगा कि भाई घट, तो स्लाइड मार जा। तो आई किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, तो 2 की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी क्योंकि विंडो से हट गया है वो, तो आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो अभी भी मैप का साइज़ 3 ही है ना, क्योंकि ये इसका ऑब्वियस से बात है, ये विंडो का अगर आप ध्यान दो, इसमें 3 यूनिक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है ये तो कतई वैलिड नहीं हो सकता। तो मैं फिर आई को बोलूँगा कि आई तू जिसको पॉइंट कर रहा है उसको हटा। तो आई ने बोला कि ठीक है, मैं इसको विंडो से हटा रहा हूँ, इसको फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है 1 की, तो आई यहाँ पर आ गया। फ्रीक्वेंसी 0 मतलब विंडो में प्रेजेंट ही नहीं है वो, तो इसको मैंने डिलीट मार दिया। अब मेरे मैप में देखो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है, विच इज़ <= k, मतलब ये मेरा एक वैलिड सब एरे मुझे मिल गया है 2 3। ठीक है, 2 3 ये सब एरे है। ठीक है, आई यहाँ खड़ा है, जे यहाँ खड़ा है, तो इसमें देखो एग्जैक्टली 2 यूनिक एलिमेंट्स है। मैं लेकिन निकालूंगा कैसे, जे माइनस आई प्लस 1, 4 - 3 + 1 कितना हो गया, 2। टोटल 2 सब एरेज मुझे मिल जाएंगे इससे, कौन कौन, एंडिंग एट जे, 2 3 जे पर एंड कर रहा है, खुद 3 ये भी जे पर एंड हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 2 3 एंड 3, 2 सब एरेज मिलेंगे, वो मुझे मिल गए। तो अभी अगर ध्यान दो, हमने जो रिजल्ट निकाला है यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसको भी। यहाँ पर लास्ट में हमें 2 सब एरेज मिले थे ना, तो यहाँ पर देखो मैंने 2 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कितने हो गए देखो, टोटल निकालते हैं, 4 2 6 3 9 3 12, टोटल 12 सब एरेज मिले मुझे मिले हैं, ये 12 सब एरेज हैं वो। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इन 12 सब एरेज में सब एरे जो इतने भी सब एरेज हैं, या तो किसी सब एरे में k = 2 यूनिक एलिमेंट्स होंगे, किस एरे में k = 1 यूनिक एलिमेंट होंगे, किसी एरे में k = अच्छा 0 तक तो जाएंगे नहीं, k नॉन जीरो तक ही जाएंगे ना। किसी एरे में k = 2 यूनिक एलिमेंट्स होगा, किसी एरे में k = 1 यूनिक एलिमेंट होगा। अगर मान लेते हैं k = 3 होता, तो अगर हम निकालते तो किसी एरे में k = 3 यूनिक एलिमेंट होता, किसी एरे में k = 2 यूनिक एलिमेंट होता, किसी सब एरे में k = 1 यूनिक एलिमेंट होता, क्योंकि याद करो <= k वाला ही हमने निकाला है अभी,
जे माइनस आई प्लस वन वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 और के इज इक्वल टू 1 वाले भी आ गए हैं। अब देखो ध्यान दो, आपको एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 2 वाला चाहिए था ना, तो समहाउ अगर आप के इज इक्वल टू 1 वाले को हटा सको यहाँ से, तो कैसे हटा, मतलब तब आपका आंसर आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ के इज इक्वल टू 2 वाला और के इज इक्वल टू 1 वाला का आंसर है यहाँ पर, क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल टू के का आंसर निकाला था। के का वैल्यू क्या था, 2 था, तो ऑब्वियस सी बात है 1 का आया होगा, यूनिक एलिमेंट 1 वाला भी सब अरे होगा यहाँ पर, और यूनिक एलिमेंट 2 वाला भी सब अरे होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यूनिक एलिमेंट 1 वाले को समहाउ अगर हम हटा सके, ठीक है, या तो अब देखो ध्यान दो, के इज इक्वल टू मान लेते 3 होता, तो के इज इक्वल टू 3 का भी सब अरेज होता, या प्रेजेंट के इज इक्वल टू 2 का भी सब अरेज होता, के इज इक्वल टू 1 का भी सब अरेज होता। तो मैं बट मुझे याद करो, अल्टीमेटली मुझे के इज इक्वल टू 3 का ही सिर्फ आंसर चाहिए, बट मुझे इन दोनों का भी मिल गया। तो समहाउ आपको किसको रिमूव करना है, अब आपको समहाउ इसको और इसको हटाना है, तो के इज इक्वल टू 3 का आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा सब एरेज भी हैं जिसमें 2 यूनिक एलिमेंट है, किसी में 1 यूनिक एलिमेंट, तो आपको उनको हटाना है ना। आपको एग्जैक्टली के इज इक्वल टू 3 यूनिक एलिमेंट वाले सब एरे चाहिए, तो आपको हटाना किसको, 2 और 1 को। अब एक चीज़ ध्यान दो, अभी आपने किसको निकाल लिया, लेस देन इक्वल टू के को निकाल लिया ना, के की वैल्यू 3 थी, तो उसमें के माइनस 1 के माइनस 2, मतलब के की वैल्यू अगर 3 है तो 3 2 और 1 का सब एरेज निकल गया, यहाँ पर पूरा लिस्ट आपने निकाल लिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप सिमिलर तरीका यूज़ करके के इज इक्वल टू 2 का भी आंसर निकाल लो, तो के इज इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू के का आंसर निकाल लो, तो अगर के इज इक्वल टू 2 रहेगा तो के इज इक्वल टू 2 का भी आंसर निकल आएगा और के इज इक्वल टू 1 का भी आंसर निकल आएगा, तो उसका कुछ सब अरे निकलेगा बहुत सारा। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये है यहाँ पर जो सब अरे है उसमें या तो 2 यूनिक एलिमेंट्स होंगे या तो 1 यूनिक एलिमेंट्स होंगे, उन सारे सब अरेज को यहाँ से रिमूव कर दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इतना जो सब अरे आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसमें ये इसको सब्ट्रैक्ट मार दो, ये सब्ट्रैक्ट का सिंबल है ये, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट का सिंबल है। तो देखो के इज इक्वल टू 2 वाले और यहाँ के इज इक्वल टू 2 वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे, के इज इक्वल टू 1 वाले और के इज इक्वल टू 1 वाले हट जाएंगे, बच जाएगा क्या, के इज इक्वल टू 3 वाला बच जाएगा। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक कोई बात नहीं, मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो के का वैल्यू 2 था ना, मैं तो के इज इक्वल टू 3 का लेके समझा रहा था आपको, मैं अब यहाँ पर तो के इज इक्वल टू 2 चल रहा है, तो ठीक है, के इज इक्वल टू 2 का जब आपने निकाला तो आपने लेस देन के इज इक्वल टू के का तो निकाल लिया, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि आपके पास बहुत सारे सब अरेज आ गए जिसमें के इज इक्वल टू 2 यूनिक एलिमेंट्स तो है जो कि वैलिड है, बट के इज इक्वल टू 1 का भी आ गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, जे माइनस आई प्लस 1, क्योंकि आपको यही पता था। इससे अलावा और आप क्या दिमाग लगाओगे कि आप एग्जैक्ट निकाल पाओ, एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे थे ना, ऊपर मैंने आपको समझाया था कि क्या दिक्कत है ना, जो दिक्कत थी वो आपको समझ में आ रही थी, तो हम मुझे बस यही आता था जे माइनस आई प्लस 1, तो वो मैंने निकाला, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि के इज इक्वल टू 2 वाले तो आंसर आ गए मेरे सब अरेज में, ठीक है, बट के इज इक्वल टू 1 वाले भी आंसर आ गए, जो कि गलत है ना, उनको मुझे के इज इक्वल टू 1 वाले को समहाउ एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आंसर कौन कौन सा करेक्ट है उसको मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ। 1 2 करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखो एक्जैक्टली 2 यूनिक एलिमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इन सब में 2 यूनिक एलिमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बाकी सब देखो उसमें 2 यूनिक एलिमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं क्या करूँगा, के इज इक्वल टू 2 का ये आपने निकाला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, के इज इक्वल टू 2 और के इज इक्वल टू 1 का आंसर आ गया था। अब मैं बोल रहा हूँ के माइनस 1 का आंसर निकाल के दिखाओ, तो के माइनस 1 क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 2 है ना, तो के माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी वजह से होगा क्या, जैसे याद करो यहाँ पर मैंने बताया था ना, के इज इक्वल टू 3 का जब आपने आंसर निकाला तो 3 2 1 वाले यहाँ पर आंसर आ गए, के इज इक्वल टू 2 मतलब के माइनस 1 का अगर आंसर निकालोगे तो 2 और 1 का आंसर आ जाएगा, तो 2 और 1 और यहाँ 2 और 1 दोनों को हटा दोगे तो के इज इक्वल टू 3 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, के माइनस 1 दैट इज़ 1 का आंसर निकाल दो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फुल ट्राई रन मारेंगे, टेंशन नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, बट बहुत कुछ सीखोगे। तो के इज इक्वल टू के माइनस 1, यानी कि अब 1 अगर मान लेते हैं मेरा के का वैल्यू अगर 1 होता तब मेरा क्या आंसर आता, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिर से सेम स्लाइडिंग विंडो को हम कॉल करेंगे, इस बार क्या है कि के इज इक्वल टू 2 नहीं है, के इज इक्वल टू 1 है मेरा, ये रहा, इस केस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, आई मेरा यहाँ है, जे मेरा यहाँ है। अब देखो ध्यान दो, आई जे में मेरा वैल्यू 1 आया, उस अकाउंट मैंने 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या मैप का साइज़ लेस देन इक्वल टू के है, हाँ के की वैल्यू 1 है ना, मैप का साइज़ अभी 1 है, वो कि लेस देन इक्वल टू के है, तो मेरा वैलिड सब अरे मिल सकता है यहाँ पर। तो जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो गया, 1।
तो मैंने काउंट में यहाँ पर लिख दिया काउंट कितना है, एक सब अरे मिल गया है मुझे, और वो सब अरे कौन है देखो तो 1 है। ठीक है, अब जे आगे बढ़ेगा, 2 मैंने लिखा है, इसका फ्रिक्वेंसी 1 कर दिया। तो मैप का साइज़ अगर अभी ध्यान दो, मैप का साइज़ अभी 2 है विच इज़ ग्रेटर देन के। ये तो गड़बड़ हो गई ना, के की वैल्यू भी 1 है ना, तो ग्रेटर देन के हो गया, तो ये मेरा वैलिड सब अरे नहीं है। याद करो मैं के इज इक्वल टू 1 के लिए अभी निकाल रहा हूँ। तो अब वैसे मैं आई को हटने बोलूँगा कि श्रिंक कर भाई विंडो को, तो आई बोलेगा ठीक है मैं 1 को पॉइंट कर रहा हूँ, तो 1 का फ्रीक्वेंसी मैं घटाता हूँ, तो घटाने पे 1 का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, तो 1 को मैंने हटा दिया मैप से। ठीक है, तो आई यहाँ पर आ गया। अब देखो ये मेरा वैलिड विंडो है, क्योंकि अब मैप का साइज़ देखो 1 हो चुका है, एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल टू के अभी 1 है, याद रखना। ठीक है, मैं के इज इक्वल टू 1 के लिए अभी निकाल रहा हूँ, तो ये भी एक वैलिड विंडो है। जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, दैट इज़ 1 सब अरे निकला, और वो 1 सब अरे कौन है, खुद अकेला 2 है। ठीक है, ओके, अब जे फिर आगे बढ़ेगा, 1 मिला मुझे, फिर से 1 मिला, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, फिर से मैप का साइज़ देखो ग्रेटर देन के हो गया, के इज इक्वल टू 1 चल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैप का साइज़ 2 है जो कि ग्रेटर देन के निकल आया, तो अब वैसे आई को श्रिंक करने बोलूँगा, तो आई श्रिंक करेगा तो 2 हट जाएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो मैंने उसको हटा दिया, तो आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये वैलिड विंडो है देखो, क्योंकि अभी मैप का साइज़ देखो 1 है, और जो कि लेस देन इक्वल टू के है, तो ये पक्का वैलिड विंडो है मेरा। तो जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो गया, 1, यानी कि मुझे एक और सब अरे मिल गया जिसका क्या है वो 1 है। टोटल कितने सब अरेज हो गए, टोटल 3 सब अरेज अभी तक मुझे मिल गए है ना, 1 2 और ये 1। ठीक है, सिमिलरली फिर वही होगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, फिर से मुझे एक नया एलिमेंट मिला 2 जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, फिर से मैप का साइज़ 2 हो गया विच इज़ ग्रेटर देन के। मैं आई को हटने बोलूँगा, तो आई यहाँ पर आएगा और 1 हट जाएगा विंडो से, फिर से मुझे एक वैलिड सब अरे मिलेगा, वो वैलिड सब अरे कौन है, ये 2 है खुद, जे माइनस आई प्लस 1, तो प्लस 1 कर दिया, और वो सब अरे कौन है, ये 2 है। ठीक है, ओके, अब फिर आई अभी जे आगे बढ़ेगा, 3 मिल गया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर से मैप का साइज़ 2 हो गया विच इज़ ग्रेटर देन के, मतलब ये इनवैलिड सब अरे है ना। याद रखना के इज इक्वल टू 1 के लिए भी मैं आंसर निकाल रहा हूँ, तो आई को मैंने हटाया, फ्रीक्वेंसी 2 की 0 हो गई, तो 2 को मैंने हटा दिया, अभी वैलिड सब अरे मिल चुका है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, मैप का साइज़ देखो 1 है ना, तो यूनिक एलिमेंट सिर्फ 1 ही है इस सब अरे में, जे से आई के बीच में जो सब अरे है, ये वाला सब अरे है ना। ठीक है, 3 है ना, तो मैंने इसको भी वैलिड मान लिया, जे माइनस आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो गया, वो सब अरे 3 था। ठीक है, अब जे आगे बढ़ेगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, खत्म कहानी। नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो ही यूज़ किया था मैंने यहाँ पर, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, याद करो के इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने आंसर निकाला था, तो लेस देन इज इक्वल टू के का आंसर निकला होगा, मतलब के इज इक्वल टू 1 का आंसर निकला होगा, के इज इक्वल टू 0 तो जा ही नहीं सकता, और यहाँ पर मैंने के इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर निकाला था, तो के इज इक्वल टू 2 का भी आंसर निकला होगा, के इज इक्वल टू 1 का आंसर निकला होगा, के इज इक्वल टू 0 तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 और के इज इक्वल टू 1 का आंसर है, यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 का आंसर है। भाई दोनों को माइनस कर देना, तो माइनस करने से क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 वाला यहाँ पर है, के इज इक्वल टू 1 वाला यहाँ पर भी है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो सिंगल 1 है यहाँ पर, ये वाला सब अरे, और यहाँ पर भी ये वाला सब अरे सिंगल 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिंगल 2 है, यहाँ पर भी सिंगल 2 है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर सिंगल 1 है, इधर भी सिंगल 1 है, कैंसिल आउट हो गया। सिंगल 2 कैंसिल आउट, सिंगल 3 कैंसिल आउट। ठीक है, सारे कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया सिर्फ के इज इक्वल टू 2 वाला आंसर। देखो आपको बिलीव नहीं है तो देख लो, सिर्फ वही वाले बचे हुए, ये कितना आ गया टोटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर 7 आ गया, और आपका 7 होना भी चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू कितनी आई थी, 5, यहाँ पर काउंट की वैल्यू कितनी आई थी, 12, तो मैंने क्या किया, 12 माइनस 5 कर दिया, आगे आंसर 7, यही आपका आंसर था, याद करो। ठीक है, तो हमने नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो ही लिखा था, बस हमने उसी स्लाइडिंग विंडो को एक बार के इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल कर दिया। ठीक है, और सेम स्लाइडिंग विंडो को एक बार मैंने के इज इक्वल टू 1 के लिए कॉल कर दिया, मतलब एक बार के लिए कॉल किया और एक बार के माइनस 1 के लिए कॉल कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो आपको इंट्यूशन क्यों गड़बड़ हुआ और उसको हमने फिक्स कैसे किया, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मिली होगी, आई एम प्रीटी श्योर। दिक्कत क्या थी और हमारे पास एकमात्र क्या सोल्यूशन था, जे माइनस आई प्लस 1, बट जे माइनस आई प्लस 1 से दिक्कत क्या आ रही थी, है ना, उसको भी हमने देखा और कैसे उसका इस्तेमाल करके हमने अपने आंसर को निकाला है ना। तो पता है ये भी एक पैटर्न है जिसमें आप सेम स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट को 2 बार कॉल करते हो और दोनों का डिफरेंस निकाल के आंसर निकालते हो, है ना। एक और ऐसा प्रॉब्लम है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिसमें एग्जैक्टली ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत, दैट्स वाई इट इज़ हार्ड, वरना देखा जाए तो सिंपल स्लाइडिंग विंडो है, बट ये सोच पाना कि 2 बार सेम स्लाइडिंग विंडो को कॉल करेंगे अलग अलग के वैल्यू के लिए, है ना,
वो अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। अगर आपसे नहीं भी बना हो इस पैटर्न से तो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट है, जिन लोगों ने नहीं बनाया होगा इस कंसेप्ट पे, ठीक है। बट आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, है ना। तो देखो स्लाइडिंग विंडो तो बड़ा सिंपल था, तो वो तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। बट आपको सेम स्लाइडिंग विंडो को एक बार के लिए कॉल करना है, स्लाइडिंग विंडो के लिए कॉल कर देना, और एक बार स्लाइडिंग विंडो k-1 के लिए कॉल कर देना, दोनों को माइनस कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो तो बड़ा सिंपल है, वो तो हमारा जो खानदानी टेम्पलेट है उसी से लिखेंगे, दैट्स टोटली फाइन। वो अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको कोड करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं अपना एक स्लाइडिंग विंडो लिख दूंगा जो मुझे क्या रिटर्न करेगा। देखो मैंने स्लाइडिंग विंडो लिख दिया जो एक नम्स लेगा और एक के लेगा, और मुझे पता है क्या रिटर्न करेगा, टोटल काउंट ऑफ सब अरेज इन विच हैविंग लेस देन इक्वल टू के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन इट, है ना। हर वो सब अरे जिसमें यूनिक एलिमेंट्स का काउंट है वो लेस देन या इक्वल टू के होगा, ठीक है। तो याद करो, अनऑर्डर्ड मैप लेते थे फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, एम पी इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज इंट आई इज इक्वल टू 0 इंट जे इज इक्वल टू 0। नॉर्मल वही अपना खानदानी टेम्पलेट स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। और इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, वाइल जे इज लेस देन एन, एकदम सेम कोड है स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, एम पी ऑफ नम्स ऑफ जे, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक अगर मैप का साइज जब तक एम पी डॉट साइज ग्रेटर देन के है तब तक तो गड़बड़ है ना, तब तक मुझे विंडो श्रिंक करते रहना पड़ेगा, है ना। श्रिंक द विंडो, और विंडो हमेशा श्रिंक लेफ्ट साइड से करते हैं आई वाले पॉइंटर से, ठीक है। तो अब वैसे आई जब आगे बढ़ेगा तो एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई में जो भी वैल्यू रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, -1 होगी, तो घटाया। और ये चेक कर लेंगे कि क्या एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई का फ्रीक्वेंसी अब 0 हो चुका है। अगर 0 हो गया घटाने के बाद तो उसको इरेज कर देंगे, एम पी डॉट इरेज नम्स ऑफ आई, है ना, क्योंकि आई पॉइंटर से हम लोग श्रिंक करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और हाँ आई प्लस प्लस तो होता रहेगा, जब तक श्रिंक हो रहा है तब तक आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। और याद करो लास्ट में काउंट प्लस इज इक्वल टू क्या करते थे, जे माइनस आई प्लस 1 करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो ये मुझे सारे सब अरे दे देता था एंडिंग एट जे, और इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली के यूनिक एलिमेंट्स है कि नहीं, ये बस इतना इंश्योर करता है कि हाँ लेस देन इक्वल टू के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं उन सारे सब अरेज में, लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे। तो ये तो मेरा नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट है। क्या टफ था इसमें, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है ये तो। बस अब टफ ये था बस देखो कि मुझे बस क्या करना था, रिटर्न करना था, इसी स्लाइडिंग विंडो को 2 बार कॉल करना था। एक बार कॉल करेंगे नम्स और के लिए, और उसमें माइनस कर देंगे नम्स और k-1 के लिए कॉल करेंगे। तो अगर नम्स ऑफ के लिए कॉल किया था, नम्स के लिए कॉल किया तो लेस देन इक्वल टू के वाले आंसर आ गए होंगे, और यहाँ पर k-1 और k-1 से छोटे वाले आंसर आ गए होंगे। माइनस करने पे क्या होगा, एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट एलिमेंट वाले सब अरेज का काउंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। और हाँ इस अभी एक और चीज़ बचा है, अभी थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर हाँ देखो, यहाँ पर हमने जे प्लस प्लस नहीं किया, सॉरी, जे प्लस प्लस तो हमेशा कर देना, स्लाइडिंग विंडो है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले देख लेते हैं। इस स्लाइडिंग विंडो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो तो ये वाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार विजिट होंगे, उससे ज़्यादा बार विजिट नहीं होंगे। एक बार जे पॉइंटर की वजह से, एक बार आई पॉइंटर की वजह से, कोई भी एलिमेंट सिर्फ 2 बार विजिट होगा। इसलिए स्लाइडिंग विंडो का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होता है ओ ऑफ एन होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर अनऑर्डर मैप लिया है, इसीलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैप रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो ओ ऑफ 1 टाइम में हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओ ऑफ एन है अभी भी। हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बढ़ गया कि हमने यहाँ पर ओ ऑफ एन साइज़ का मैप लेना पड़ा मुझे, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बढ़ गया, बाकी टाइम तो ओ ऑफ एन ही है। बट ये तो सबमिट हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से हर सब कुछ। बट अगर आप ध्यान दो यहाँ कंस्ट्रेंट पे, कुछ तो ख़ास है इस कंस्ट्रेंट में। देखो नम्स ऑफ आई मतलब अरे के एलिमेंट्स में, अरे में नम्स में जितने एलिमेंट्स हैं ना उसकी वैल्यू पता है 1 से लेकर नम्स डॉट लेंथ के बीच में है। तो क्या रीज़न रहा होगा कि उसने ये कंस्ट्रेंट दिया होगा, थोड़ा सोचो। और अगर आपको जानना है इसका दूसरा अप्रोच जो कि इसकी वजह से आएगा, बहुत अच्छा अप्रोच है,
तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आज ही उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट ये वाला वीडियो मैंने अलग इसलिए रखा क्योंकि इसमें एक अलग पैटर्न आपने सीखा, ये वाला माइनस करने वाला तरीका स्लाइडिंग विंडो का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस है, मैं कमेंट में डाल दूंगा, जैसे ही मुझे मिलते जाएंगे वैसे क्वेश्चन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।